हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं कि किस वजह से किसी शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इसके पीछे का एक बहुत ज़्यादा कॉमन कॉज़ है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, वो है क्या कि सेक्सुअल जो ऑर्गन है आपका, जो पेनिस है, प्राइवेट पार्ट जो है, उसकी वीकनेस हो जाती है। वह पेनाइल मसल्स जो हैं आपके वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। उसके वीकनेस के बहुत सारे कॉजेज़ हैं पीछे फिर कि क्यों वीकनेस आती है, वो बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकते, लेकिन होता क्या है कि अगर डिटेल में हम बात करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग इतना फिर देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए हम शॉर्ट में बात करेंगे कि अगर आपके पेनाइल मसल्स जो हैं वो वीक हो गए हैं, आपको उसकी वजह से इरेक्शन सही होता नहीं है। पेल्विक फ्लोर मसल्स के वीक होने की वजह से आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू है। वहाँ पे जल्दी आपको क्या होता है कि इरेक्शन हल्का-फुल्का होता है और जैसे ही आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं, फ़ौरन ही इजैकुलेशन हो जाता है और ये पीरियड जो है आपका बढ़ता नहीं है। इजैकुलेशन का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ नहीं रहा है, बहुत ही तेज़ी के साथ आपको इजैकुलेशन हो जाता है। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि आजकल का जो लाइफ़स्टाइल है वो अच्छा नहीं है। आजकल जो है मास्टरबेशन की हैबिट बहुत बचपन से होती है और बहुत एक्सेसिव होती है। बहुत ज़्यादा लोग मास्टरबेशन करते हैं जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। वहाँ का जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में चल कर के फिर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू आता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं और उसके पीछे का आपको कंफर्म होना चाहिए कि कारण है यही कि क्या आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक हो गए, आपका जो पेनाइल मसल्स हैं वो कमज़ोर हो गए, प्रॉपर वे में वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। उनके वीकनेस और कमज़ोरी की वजह से, उसके स्लगिश होने की वजह से आपको क्या हो रहा है कि इरेक्शन सही नहीं हो रहा है। तो ऐसी सूरत में बहुत सारा ट्रीटमेंट तो होता ही है, वो तो अपनी जगह पर है, बट एक तिला है हमदर्द का, तिला आज़म। तिला आज़म यहाँ पर अच्छा काम करता है, तो इस वजह से हमने मुनासिब समझा कि आप लोगों को बताया जाए तिला आज़म के बारे में कि तिला आज़म क्या है और इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं। तिला आज़म को आप कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, अगर इसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कुछ इसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे तिला आज़म के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पेनाइल मसल्स वीक हो गए हैं, स्लगिश हो गए हैं, वहाँ पर आपका जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो सही से नहीं होता है ड्यू टू मास्टरबेशन। आपने मास्टरबेशन पहले बहुत किया है जिसकी वजह से वहाँ पे वीकनेस है, कमज़ोरी है, थकावट रहती है, इरेक्शन होता नहीं है आपको। कोशिश करने के बावजूद अगर इरेक्शन थोड़ा बहुत हो जाता है तो इजैकुलेशन फ़ौरन हो जाता है। कारण क्या है कि आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो काफ़ी वीक और कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से आप सेक्सुअल लाइफ का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं और आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती चली जा रही है, रिलेशनशिप आपके सही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप तिला आज़म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिला आज़म क्या करेगा कि आपके जो प्राइवेट पार्ट के मसल्स हैं उनमें ताकत पहुंचाएगा और उनमें ताकत पहुंचाने के साथ साथ वहाँ का जो सर्कुलेशन है उसको इन्हेंस करेगा, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ेगा। अब जाहिर सी बात है, जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ के मसल्स का जो नरिशमेंट है, जो खुराक है वो भी बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है, अगर खुराक और नरिशमेंट बढ़ेगी तो पावरफुल होंगे वहाँ के मसल्स और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि आपका जो इरेक्शन में कमी हो रही थी, इरेक्शन आपका हल्का हो रहा था या हो ही नहीं रहा था, उसमें धीरे 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 फ़ायदा होने लगेगा और इरेक्शन सही होने लगेगा। तो ये ख़ास बेनिफिट है तिला आज़म का। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि वीकनेस की वजह से, कमज़ोरी की वजह से आपको इरेक्शन सही नहीं होता है, तो तिला आज़म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का इशू है, आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स काफ़ी वीक हैं, तो आप केगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। केगल एक्सरसाइज के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि तिला आज़म को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो हैं उनको जो है ताकत मिलेगी और आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो रिज़ॉल्व होगा और इजैकुलेशन का जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग होने लगेगा धीरे-धीरे। ये इसके ख़ास फ़ायदे हो गए तिला आज़म के कि कहाँ पे आपको यूज़ करना है, लेकिन शर्त यही है कि आपको कंफ़र्म होना चाहिए आपकी हिस्ट्री से कि आपको प्रॉब्लम जो हो रही है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, इसके पीछे का कारण यही है जो हमने बताया है। अगर ये कारण होगा, अगर ये कॉज़ और ये वजह और सबब होगा इस डिज़ीज़ का, चाहे वो सुरात इंज़ाल है या ज़ोफ़े बा है,
तो दोनों में ये तिला आज़म आपका काम करेगा और इंशाल्लाह बहुत ही कम कॉस्ट में आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। एक बात तो ये, तिला आज़म को यूज़ कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए। सोते टाइम आपको जो शाफ्ट है पेनिस की, जो पूरा ऑर्गन है वहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन जो हशफा कहलाता है ना, ऊपर का जो पार्ट है वहाँ पे नहीं लगाना है आपको। हशफे पे छोड़ करके पूरे शाफ्ट पे आपको लगाना है, अच्छे से इसकी मसाज करनी है और छोड़ देना है। एक बात और, अगर आप इस तिला आज़म को अप्लाई करेंगे तो इसके बाद आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आपको करना है तो पहले आप फारिग हो जाएं और तिला आज़म का इस्तेमाल बाद में करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अप्लाई करने के बाद फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स आपको नहीं करना है। और आपको करना क्या है कि रात में आप इसको अप्लाई करेंगे और सुबह में हल्के गुनगुने पानी के साथ आप इसको जो है वॉश करेंगे। तिला आज़म को हल्के गुनगुने पानी के साथ वॉश करेंगे, धुल देंगे। ये ऐसे आपको यूज़ करना है। एक चीज़ और, तिला आज़म के इस्तेमाल करने से आपके अंदर जो है इरेप्शंस आ सकते हैं, कुछ आपके जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे दाने निकल सकते हैं आपके। तो इससे घबराना नहीं है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप रोगन चमेली का सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन आप लगा सकते हैं, बटर अप्लाई करेंगे, वो इरेक्शंस आपके ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो उसके बाद फिर से आप तिला आज़म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए, इसमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है कि अगर आपको इसके पीछे का कॉज पता है कि किस वजह से आपको ये परेशानी हो रही है, तो उस कॉज को रिजॉल्व करने के लिए, उस जो डिजीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि तिला आज़म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता है कि पता नहीं इस वजह से है कि नहीं है, इसके पीछे के कोई और कारण तो नहीं है, इसके पीछे कोई और सबब तो नहीं है, तो अब उस सूरत में मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अब आप तिला आज़म का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इससे फिर आपको अब जो है नुकसान भी हो सकते हैं। या फिर आपको एटलीस्ट क्या होगा कि इससे आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। फिर आपको क्या लगेगा कि ये डॉक्टर साहब तो बस ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, इनकी दवाओं से तो फ़ायदा नहीं होता। लेकिन गलती कहाँ है? गलती हुई आपकी तरफ से कि आपने उसको सही समझा नहीं। मेडिसिन गलत नहीं होती हैं, मेडिसिन तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन उसका इस्तेमाल और उसका प्रयोग और उपयोग कहाँ पर होना है, उसको यूज़ कहाँ पर करना है, ये असल चीज़ होती है जो आप लोग नहीं समझ पाते हो। और उसका यूज़ वहाँ पर नहीं है, फिर आप उसको यूज़ करते हो, अगर उसका बेनिफिट नहीं आता है, फिर आप लोग सोचते हो कि ये डॉक्टर साहब तो ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ऐसा नहीं है, इन्फॉर्मेशन सही होती है, वो आप लोग समझने में गलती करते हो कि आपको यूज़ कहाँ पे करना चाहिए, वहाँ पे ना करके दूसरी जगह पे आप यूज़ करने लगते हो। तो इस वजह से आपको वो इतने अच्छे बेनिफिट नहीं मिलते हैं, या बिल्कुल भी नहीं मिलते, दोनों चीज़ें हैं, या फिर आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से हम बार बार ये बात कहते हैं आप लोगों से कि अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप खुद से अपने हकीम और डॉक्टर मत बनिए। ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, ये चीज़ इसका आपको बहुत बड़ा जो है नुकसान भी हो सकता है। तो आप खुद से कुछ मत करिए, बेहतर तरीका ये है कि आप कंसल्ट करिए। इतना इजी हो गया है, जब से लॉकडाउन, जब से जो है पैंडेमिक आया हमारे यहाँ, तब से ये चीज़ें इतनी इजी हो गई हैं। हम भी पहले ऑफलाइन ही से प्रैक्टिस करते थे, ऑनलाइन तो इतना ज़्यादा था ही नहीं हमारा। लेकिन जब से पैंडेमिक आया है, तब से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कंसल्टेशन इतना ज़्यादा उरूज पर है, इतना ज़्यादा आम हो गया है कि पूरी दुनिया से लोग हमसे कंसल्ट करते हैं। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप कंसल्ट करिए, आप डॉक्टर से मिलिए। अगर आप आसपास हमारे हैं तो आइए, हमारे सेंटर पे विजिट करिए, प्रॉपर वे में एग्जामिनेशन कराइए। अगर आपको इस तरह जो भी इश्यूज़ होंगे उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन एडवाइस की जाएंगी। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप हमसे वीडियो कॉल पे कंसल्ट कर सकते हैं, कॉल पे कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। सारी सुविधाएँ हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं, पूरी दुनिया में लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप, अगर आप उनमें से एक हैं, आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, फीमेल इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी है, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, आपके मेंसेस इरेगुलर हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी आपको इश्यूज़ हैं, तो एक बारी आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल नेचुरल मेडिसिन के थ्रू, यूनानी मेडिसिन के थ्रू, या आयुर्वेद के कुछ प्रोडक्ट हैं उनके थ्रू हम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है डिजीज़ का डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारे सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट जो है बहुत सारे पेशेंट को डिलीवर हुआ है, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी जो है पेशेंट हमारे हैं।
आप हमारे के कभी जो है रिव्यू पढ़िए गूगल पर या फिर जो है दूसरी जगहों पर, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के देखिए कि हमारे बारे में पेशेंट क्या ख्याल रखते हैं। आप हमारे बारे में जान जाएंगे कि क्या सर्विसेज हम लोगों को दे रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट करिए, इसमें हिचकिचाइए मत, घबराइए मत, कोई ऐसी बात नहीं होती। ये डिजीज़ेज़ किसी को भी हो सकती हैं। तो ये जैसे दूसरी परेशानियाँ होती हैं, बॉडी में दूसरे इश्यूज़ होते हैं, दूसरी बीमारियां हो जाती हैं, दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं, सेम इसी तरह ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी किसी को भी हो सकते हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं कि आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही चीज़ ये होती है कि सही वक्त पे आपको उसका इलाज मिल जाए और आपको आपकी जो ये परेशानी है ये रिजॉल्व हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अगर आप मिल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं मिलेंगे तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमसे ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।